सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द थर्ड प्रॉब्लम एनोनिमस इन्फॉर्मेंट। तो इसको सॉल्व करो, मतलब इसको रीड करो, तब तक वी विल काउंट टू 5, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो फिर से इसको लेट्स जस्ट राइट दिस एंड हमारा फेवरेट टेक्स्ट बॉक्स ओपन करते हैं एंड वी विल ट्राई टू फिगर आउट प्रॉब्लम क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, प्रॉब्लम में ना साइज ऑफ एरे के साथ एक के की वैल्यू भी दी है विच इज़ 3 इन दिस पर्टिकुलर केस। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सी हमें ना यहाँ पे 3 दिया है ना, तो हमें ना 3 बार साइक्लिक शिफ्ट मारना है। हमें 3 बार लेफ्ट साइक्लिक शिफ्ट मारना है और फाइनल आंसर हमारा ये एरे आना चाहिए। और जो लेफ्ट साइक्लिक शिफ्ट मारेंगे ना वो हम लोग वो एक फिक्स पॉइंट से मारेंगे। मतलब क्या, जैसे इसका जो आंसर है ना वही ले लेते हैं। ठीक है, इसका आंसर जो है ना वो ले लेते हैं एंड फिर वहाँ से हम लोग रिवर्स ट्रैक करेंगे। ठीक है, इनिशियली मान लो ये एक एरे था। ठीक है, वो क्या बोल रहा है, हमें 3 बार लेफ्ट शिफ्ट करना है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को पिवोट मान के उतने स्टेप्स। मतलब क्या, मान लेते हैं कि ये एरे था, जस्ट इमेजिन ये एरे था। मैं मान लो फर्स्ट टाइम में इसको पिवोट मान रहा हूँ। तो अगर मैंने इसको पिवोट माना तो मैं क्या करूँगा, साइक्लिक शिफ्ट करूँगा 2 स्टेप से। कितने स्टेप से? 2 स्टेप से। तो मैं इसको करके देख लेता हूँ। जब मैंने 2 स्टेप से साइक्लिक शिफ्ट किया तो क्या हो जाएगा कि ये 3 4 3 3 2, मतलब ये 2 2 लेफ्ट में चला गया, फिर ये 3 यहाँ चला गया, ये 3 2 आगे, मतलब ये 3 2 आगे, ये 3 2 आगे, ये 4 2 आगे, ये 3 2 आगे एंड सो ऑन। राइट, ये हो गया फर्स्ट टाइम में। सेकेंड टाइम में मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, इस 3 को लेके लेफ्ट शिफ्ट कर रहा हूँ। तो क्या होगा, कौन से 3 को लेके किया है, लेट्स जस्ट सी। मतलब मेरे को भी आइडिया नहीं है बिकॉज दिस इज़ नॉट द एक्चुअल प्रॉब्लम, बट ठीक है। 3 4 3 3 2 क्या हमारा यही आया? हाँ, हमारा यही आया। नाउ ही इज सेइंग कि यार किसी एक 3 को लेके 3 बार लेफ्ट शिफ्ट मार लेते हैं। ओके, मान लो ये 3 को लेके 3 बार लेफ्ट शिफ्ट मार लिया है, तो क्या होगा, 3 2 3 4 3 ऐसा कुछ दिखेगा। राइट, फिर से 3 को लेके लेफ्ट शिफ्ट मार लिया है, तो क्या होगा, कैसा दिखेगा, 4 3 4 3 3 2 3 ऐसा दिखेगा। 4 3 2 2 4 3 3 2 3 2 3, नॉट 2 2, इट्स 2 3। तो लास्ट में ऐसा दिख रहा है। ठीक है, पहले किससे मारा, 2 से मारा, तो हमारा एरे ऐसे बन गया 2 से। फिर कितने से शिफ्ट मारा, 3 से मारा, तो हमारा एरे ऐसे बन गया। फिर कितने से शिफ्ट मारा, 3 से मारा, तो हमारा ऐसे बन गया एरे। अब देखो हमने टोटल शिफ्ट कितने बार किए, 3 बार। और क्या यही हमारा ओरिजिनल एरे था? हाँ, यही हमारा ओरिजिनल एरे था। तो मतलब हमें बेसिकली क्या पूछा है कि ये जो ओरिजिनल एरे, क्या ये हम लोग मतलब ला सकते किसी तरीके से यूजिंग के नंबर ऑफ ऑपरेशंस बाय सेटिंग अ फिक्स पॉइंट एज पाइवट और उसके थ्रू उतने नंबर ऑफ साइक्लिक शिफ्ट। मतलब अगर 2 को पाइवट रखा तो 2 की साइक्लिक शिफ्ट, नेक्स्ट टाइम 3 को पाइवट रखा तो 3 की साइक्लिक शिफ्ट एंड सो ऑन। ऐसे करके क्या हम हमारा आंसर निकाल सकते हैं। सो दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी यही जो क्वेश्चन है इसको बेसिकली ये हमें आंसर करने की कोशिश करनी है। ठीक है, कि वेदर इट इज़ पॉसिबल और नॉट। तो मैं ना एक बहुत अच्छा ना बहुत ब्यूटीफुल एक मैं इसमें ना ये दिखाता हूँ, अगर वो दिख जाए ना तो मज़ा आ जाएगा। सी, जब हमने साइक्लिक शिफ्ट 2 से किया था तो लास्ट में क्या मिला था हमें, 2। हाँ या ना, जब साइक्लिक शिफ्ट हमने 3 से किया, यहाँ पे 3 से किया है, तो लास्ट में क्या मिला है, 3। अगर फिर से 3 से किया हमने तो फिर से लास्ट में क्या मिला है, 3। तो मैं ये बात बोल सकता हूँ, जैसे इस बात को ज़रा गौर फरमाओ कि जितने से साइक्लिक शिफ्ट करेंगे उतने वही एलिमेंट लास्ट में मिलने वाला है। जब 2 से किया तो 2 लास्ट में मिला, 3 से किया तो 3 लास्ट में मिला, फिर से 3 किया तो 3 लास्ट में मिला। हाँ है ना, ये बात समझ में आ रहा है। अब मान लो अचानक से ऐसा होता कि हमें 13 लास्ट में मिल जाता, तब तो एक केस ही रॉन्ग हो जाता, क्योंकि 13 साइज ही नहीं है, तो 13 से साइक्लिक शिफ्ट कर ही नहीं सकते। मतलब एक चीज़ तो ये ध्यान में रखो कि अगर कोई भी एलिमेंट ए ऑफ आई ऐसा आ जाए कि शिफ्ट करते करते वो आई से बड़ा हो जाए, मतलब लास्ट एलिमेंट उससे बड़ा हो जाए, तब तो इट इज़ इनवैलिड। एन से बड़ा हो जाए, नॉट आई से, आई से तो बड़ा हो ही सकता है, एन से बड़ा हो जाए तो इट इज़ इनवैलिड। ये समझ में आया क्यों इनवैलिड होगा? क्योंकि भैया अगर 5 साइज़ ही है तो फिर 13 साइज़ का शिफ्ट मारोगे कहाँ से, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम लोग को एक तो ये कंडीशन ध्यान में रखना है, अगर ये कंडीशन मिला तब तो हम सीधा नो बोल देंगे। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता तब क्या होगा, सोचो ज़रा। जैसे ये एरे था ना,
मैं इससे ओरिजिनल एरे बना सकता हूँ, यानी वो कोशिश करते हैं। मुझे पता है कि लास्ट में 3 है, मतलब ये शिफ्ट कितने का था, 3 का था, तो मैंने 3 के लेफ़्ट शिफ्ट से यहाँ पे आया हूँ, तो मैं पिछले स्टेप पे जाने के लिए क्या करूँगा, 3 का राइट शिफ्ट, 3 का राइट शिफ्ट करूँगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, 4 3 3 2 एंड 3। बेसिकली इसको यहाँ लाया, इसको यहाँ लाया, एंड देन इसको फर्स्ट प्लेस पे लेके आया, इसको सेकंड प्लेस पे, इसको थर्ड प्लेस पे। तो हाँ, ये किया मैंने, तो मेरे को ये एरे मिल गया 3 2 3 4 3। बट अभी भी सवाल ये है कि इससे भी क्या करना है। अभी देखो, अभी भी इसके लास्ट में क्या है, फिर से 3 है, तो हमें क्या करना है, फिर से 3 का शिफ्ट मारना है। तो फिर से 3 का शिफ्ट मारा तो क्या होगा, फिर से 3 का शिफ्ट मारा तो राइट शिफ्ट 3 का, तो क्या होगा, 2 लास्ट में चले जाएगा। तो ये एरे कुछ ऐसा दिखेगा 3 4 3 3 2। अब लास्ट में 2 है, तो 2 का शिफ्ट मारेंगे, 2 का शिफ्ट मारने जाएंगे तो चेक करेंगे, मतलब 2 से राइट शिफ्ट करना है, तो एरे कुछ ऐसा दिखेगा 3 2 3 4 3, विच इज़ अवर ओरिजिनल आंसर। तो बेसिकली हम ऐसे करते करते आंसर पे जा सकते हैं। दिस इज़ वन तरीका। बट द थिंग इज, हमें वो पूछा ही नहीं, हमें सिर्फ क्या पूछा है, येस और नो। तो हमें एक्चुअली में आंसर निकालना है ही नहीं। तो नो के लिए एक केस हमें ये मिल गया कि अगर तो कोई एलिमेंट अगर ऐसा हो जाए जो वो मार रहे हैं, हम लोग स्विच मार रहे हैं, साइक्लिक शिफ्ट मार रहे हैं, और वो एलिमेंट एन से बड़ा हो जाए, तब तो वो केस वैलिड होगा ही नहीं, तब तो वो नहीं चलेगा। क्या और कोई तरीका है? नो, आई गेस यही एक तरीका। और कोई तरीका मुझे तो नहीं पता चल रहा है कि और कोई ऐसा तरीका हो सकता है क्या जहाँ पे -1 आंसर आ सके। अब एक बात ध्यान दो, अगर k की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू एक्चुअली 10⁹ तक है, तो आप हर बार एक पीछे जा जाके ये जो चेक कर रहा हूँ मैं, क्या हर बार ये करना फिजिबल है 10⁹ टाइम्स? नहीं, ये फिजिबल नहीं है, राइट। पर मैं क्या बोल रहा हूँ वो सुनो, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले देखो, पहले आपने बोला कि ये एलिमेंट था, ये एलिमेंट था, हमारा फाइनल आंसर ये है, तो हमें कौन सा इंडेक्स से शिफ्ट मार रहे थे, इस इंडेक्स से, ठीक है। अब मान लो इसके बाद क्या हुआ, 3 स्टेप पीछे जाएंगे हम लोग, तो अब मैं इस इंडेक्स से मार रहा हूँ बेसिकली। ध्यान से देखो, यही हो रहा है ना, अब यही इंडेक्स अगले स्टेप में यहाँ पे आ जा रहा है, हाँ है ना, समझ में आया कि नहीं? यही इंडेक्स अगले स्टेप में यहाँ पे आ जाएगा ना, क्योंकि 3 से साइक्लिक शिफ्ट हुआ। तो समझा नहीं समझा, समझा नहीं समझा? फिर देखो, हम इस इंडेक्स पे आए, इससे 3 पीछे जाएंगे, तो 1 2 3 यहाँ पे आए, इस वाले पे आए, फिर यहाँ से 2 पीछे गए, तो 1 और 2, तो फिर से हम इसी वाले पे आ गए, राइट। अब हम फिर से इस वाले पे आए, तो फिर से हम इससे 3 पीछे जाएंगे, तो 1 2 3, फिर से यहाँ आएंगे, फिर इससे 2 जाएंगे तो यहाँ आएंगे। मतलब क्या, अगर एक इंडेक्स कोई भी ऐसा हो जाए जो हमने जिसके लिए पहले साइक्लिक शिफ्ट करके देख लिया है, तो फिर उस इंडेक्स के लिए हमें वापस साइक्लिक शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि बिकॉज वहाँ से हम फिर से, वो एक साइकिल ही बन गया ना, वहाँ से आप यहाँ गए, फिर यहाँ से आप फिर यहाँ आ रहे हो, फिर वहाँ से वहाँ जाओगे, तो ऐसे तो हमेशा लाइफ टाइम चलते ही रहेगा। तो अगर यहाँ तक के लिए आंसर ट्रू था, तो फाइनल आंसर भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि वो सेम साइकिल पे वॉक करने वाला है। मतलब उसको ऐसा कोई केस कभी मिलने वाला ही नहीं है, और ऐसा केस मिलेगा नहीं, तो आंसर हमेशा यस ही होगा। यहाँ पे सिर्फ यस और नो करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ एक्चुअली ट्रांसफॉर्मिंग द एरे, मैं क्या बोल रहा हूँ, लास्ट स्टेप में इंडेक्स यहाँ पे, नेक्स्ट स्टेप में इंडेक्स यहाँ डाल दो 3 पीछे, क्योंकि ये 3 था, ठीक है। अब कोई बोलेगा 3 पीछे डाल दिया इंडेक्स, पर अभी एरे नहीं शिफ्ट किया, तो समझ में क्या आ रहा है? ऐसे समझना है ही नहीं, हमें बस ये समझना है ना कि अब ये लास्ट इंडेक्स पे होगा, तो इससे फिर 3 पीछे जाना है, तो अब ये लास्ट इंडेक्स पे होगा, इससे फिर 2 पीछे जाना है, तो अरे वैसे तो 2 पीछे जाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि k = 3 ख़त्म ही हो गया था। पर और अगर k = 7 8 कुछ भी रहता, तो फिर पीछे आते, फिर यहाँ आते, फिर पीछे आते, एंड सो ऑन चलते रहता। तो हम लोग को एक बार जब ऐसा कोई इंडेक्स मिल गया जो पहले हमने विजिट कर लिया, तो हम क्या कर जाएंगे, ब्रेक कर जाएंगे कि हाँ सही है, आंसर इज गोइंग टू बी पॉसिबल। तो हाँ, यही केसेस थे। कौन से 2 केसेस हमने डिस्कस किए? पहला केस, नो कब आएगा, अगर ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है, कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो n से बड़ा है, तो उतने का साइक्लिक शिफ्ट करना पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा केस क्या आता है कि अगर ऐसा हो जाए कि हम लोग को कोई एक इंडेक्स पे हम गए थे, और वहाँ से हम फिर कहीं आगे गए, और फिर से उसी इंडेक्स पे कभी तो आ गए। इसका मतलब क्या, हम उसी पाथ पे बार बार ट्रेवर्स करने वाले हैं। सिंस अब उसी पाथ पे बार बार ट्रेवर्स करने वाले हैं, तो क्या हम ये बात बोल सकते हैं कि यार बार बार ट्रेवर्स मत करो, हमें बार बार करने पर भी सेम आंसर ही मिलने वाला है। और सेम आंसर क्या मिल रहा है अब तक कि हाँ चलेगा, अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कहीं पर भी प्रॉब्लम आई होती तब तो हमने सीधा नो कर दिया होता, बट अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, और आगे भी सेम पाथ पे चलने वाले हो, तो आगे भी हम क्या बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो सकता है, ट्रू। तो हाँ,
यही था। तो आई होप समझ में आया होगा, मतलब बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम था। बस ये बात क्लिक होनी चाहिए जो मैंने स्टार्टिंग में बताई, उसका ना एक ऐसा फील लो उस चीज़ को कि जो लास्ट में है ना हमेशा वही वो इंडेक्स है जितने से शिफ्ट हुआ है। देखो ना, जब हमने यहाँ पे 2 से शिफ्ट किया तो लास्ट में 2 आ गया, 3 से शिफ्ट किया लास्ट में 3 आ गया, फिर 3 से शिफ्ट किया तो लास्ट में फिर 3 आ गया। तो ऐसा ही होने वाला है, तो जितने से शिफ्ट होगा वही एलिमेंट लास्ट में होगा। ये बात विधि का विधान है। अगर ये समझ गया तो फिर इसको ड्राई रन करके देखो और अच्छे से समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। किस केस में यस, किस केस में नो, वो भी क्लिक हो जाएगा और तो कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम है। फिर ठीक है, लेट्स ट्राई टू कोड इन CPP। यू कैन ट्राई द सेम इन जावा, मतलब ट्राई करो जावा में कोड करने का। प्रॉब्लम बहुत सिंपल है। तो एन और के बोला है तो एन और के ले लेते हैं। फिर हमें बोला एक एरे लेने के लिए, ठीक है, एन ले लिया, के ले लिया। फिर हमें बोला एक एरे लेने के लिए, तो एक एरे ले लेते हैं। पहले तो जो इनपुट दिया पहले वो लेना हमारा काम है। तो लेट्स टेक दैट आर एज इनपुट एंड i equal to 0, i less than n, i plus plus c in of i। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, हम हमेशा लास्ट इंडेक्स पे रखते हैं और हम बोलते हैं जब तक k माइनस माइनस नहीं होता, मतलब जब तक वो k है चल रहा है तब तक चलो, और एक सेट मेंटेन कर लेते हैं। सेट क्यों? क्योंकि सेट हमें बताएगा कि हमने जो इंडेक्स है उसको पहले से कवर कर लिया या नहीं। तो हमें अगर तो वो इंडेक्स, अच्छा सबसे पहले अगर तो वो जो इंडेक्स है AR ऑफ J वो n से बड़ा हो जाए तब तो हमें क्या करना है, हमें कर देना है सी आउट -1, -1 नहीं आएगी, सी आउट नो करना है, सी आउट नो। तो हम क्या करेंगे, अगर तो वैसा केस आ गया जब वो पॉसिबल नहीं है तो हम नो सी आउट करके रिटर्न कर देंगे। अच्छा ठीक है, एक मैंने यस के लिए कौन सा केस कहा था, अगर हमें वो एलिमेंट मिल गया, अगर हमें जे मिल गया तो हम क्या बोलेंगे कि सी आउट यस, मतलब हम इस इंडेक्स पे पहले भी वापस आ चुके हैं। फिर हम जे में क्या करते हैं, हम जे को इंसर्ट कर देते हैं ताकि अगली बार अगर फिर से आए तो हमें मिल जाए। और हम क्या बोलते हैं, जे इक्वल टू माइनस करेंट ऑफ जे, सॉरी एरे ऑफ जे। मतलब क्या कि हमें जे स्टेप्स पीछे जाना है। मतलब क्या, फर्स्ट स्टेप में लास्ट इंडेक्स ये था, सेकेंड स्टेप में लास्ट इंडेक्स क्या होगा, 3 पीछे आओ विच इज़ दिस वन। थर्ड स्टेप में लास्ट इंडेक्स क्या होगा, 3 पीछे आओ विच इज़ दिस वन। फोर्थ स्टेप में क्या होगा, 2 स्टेप पीछे आओ विच इज़ दिस वन, एंड सो ऑन। तो हम पीछे जाएंगे, कितने स्टेप से जाएंगे, जितना है उसकी वैल्यू जो है उतने स्टेप से पीछे जाएंगे। और ऐसे करने में प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि हम लोग 0 से लेस देन वैल्यू में आ जाए, तो उसको जस्ट मॉड लेके हम लोग मेंटेन कर लेंगे कि वो लेस देन में ना जाए। और लास्ट में अगर पूरा इटरेट करके आ गया, दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो भी स्टिल हम आंसर क्या बोल सकते हैं, येस बोल सकते हैं। कि अगर नो वाली कंडीशन नहीं आई तो हमारा आंसर तो हमेशा येस ही होगा। सो या दिस वाज अबाउट द प्रॉब्लम। आई थिंक यस यस नो, यस यस नो, यस यस नो, या प्रिटी सिंपल प्रॉब्लम। फिर से ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा था नहीं कि जिसमें बहुत ज़्यादा कुछ समझाने जैसा हो। सो या प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम, लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। बस ये पॉइंट याद रखना कि हमेशा लास्ट इंडेक्स जो है वो क्या डिनोट कर रहा है कि कितने का साइक्लिक शिफ्ट हुआ है। अगर लास्ट इंडेक्स पे 3 था तो 3 का साइक्लिक शिफ्ट हुआ है, तो 3 पीछे जाके देखो। फिर से 3 मिला तो फिर से 3 पीछे जाके देखो। अगर इसका कोई और ड्राई रन चाहिए तो मैं एक और केस का ड्राई रन बता देता हूँ, मे बी दिस वन। ये बड़ा सा है बट ठीक है, लेट्स ट्राई टू शो दिस एज वेल। के की वैल्यू भी बड़ी है, तो आई होप मतलब ऐसा होने वाला है इसमें कि कुछ तो होगा, देखते हैं। सी पहले बोला है 8 से 8 इंडेक्स, ठीक है। पहले बोला, पहले हमारा एरे का ये था 8 पे, कलर चेंज कर लेते हैं पेन का बिकॉज ये भी ब्लैक है, ठीक है। 8 बोला मतलब क्या, 8 से शिफ्ट हुआ है तो हम 8 पीछे जाएंगे। 1 से पीछे, 2 से पीछे, 3 से पीछे, 4 से पीछे, 5 से पीछे, 6 से पीछे, 7 से पीछे, 8 से पीछे। 8 से पीछे आने पे ये खुद पे ही आ जा रहा है। अच्छा, ये खुद पे आ जा रहा है तो ये इंडेक्स, तो फिर से 8 पीछे जाओ, फिर से खुद पे, फिर से 8 पीछे जाओ, खुद से खुद, तो मतलब वही फिर से वो, ये कौन सा वाला केस हो गया जहाँ पे इंडेक्स पहले से विजिटेड था। तो हमारा आंसर उसकी वजह से क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो हाँ, दिस वाज अबाउट द प्रॉब्लम। सो आई होप समझ में आया होगा। अगर स्टिल नहीं समझ में आया तो ड्राई रन करके देखो, वीडियो को फिर से एक बार देखो और सबसे इंपॉर्टेंट कमेंट में लिख के बता दो। अगर नहीं समझाए तो हम वहाँ पे फर्दर डिस्कशन कर सकते हैं। फॉर नाउ आई विल टेक अ लीव एंड आई विल सी यू इन द 4th one.